हेलो। ये वीडियो लास्ट वाली वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है। लास्ट वाली वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे थे वो बार ग्राफ और उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात कर रहे थे। हम लोगों ने बात की थी इवन जो 63rd बीपीएससी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसके डाटा से रिलेटेड भी बात किए हुए थे कि इसको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए चूंकि वो वीडियो लंबी हो रही थी, हमारी कोशिश थी कि थोड़ी सी वीडियो शॉर्टर की जाए, तो इसलिए हमने क्या किया कि कंटिन्यूएशन के लिए सेम पार्ट की क्वेश्चन वीडियो ये भी है और सेम पार्ट में अभी हम लोग कर रहे हैं सॉल्व वे से। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वीडियो इससे पहले वाली जो वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है बार ग्राफ की, ये जरूर देखें, क्योंकि उसके लास्ट में हम लोगों ने बात कर ली थी ये डाटा जो है इसकी क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना कितना सही होगा और क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए हुए थे। चलो फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ये इन चीजों को समझते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग, थोड़ी बहुत चीजें जो पहले बात कर चुके थे वो, कि पहली चीज जो इसमें है इन्वॉल्व वो ये कि इसके डाटा की प्रॉब्लम है। डाटा की प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्टली डाटा जो है ये नहीं गिवन है कि आपको जो है ये बिटवीन में कहां पे है, किस प्लेस पे है। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीजों के हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो टाइम अधिक वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप एक ही चीज को बार बार देखें, तो उससे अच्छी बात यह होगी कि आप ऐसे भी आप अगर अच्छे से समझना चाहें तो उस क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूएशन की वीडियो है ये आपको सेक्स रेशियो दिया हुआ है, डिफरेंट 850, 875, 900 डिफरेंट सेक्स रेशियो जो है एक डाटा आपको दी हुई है हाइट के अकॉर्डिंग, और नीचे जो बेस है ये दिया हुआ है 1901, 1911, ये डिफरेंट सेंसस ईयर है। ठीक है, 1901 में जो है कुछ सेंसस हुए, तो उसमें जो है आपको ये टोटल सेक्स रेशियो है, ये जो टोटल सेक्स रेशियो है, ये रूरल सेक्स रेशियो है और ये अर्बन सेक्स रेशियो। ठीक है, इसको जो लिखा गया है क्लियरली, ये लिखा गया फीमेल्स पर 1000 मेल्स, फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि जब मैंने 64th की वीडियो सॉल्व कर रही थी, किया था मैंने, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे बात हमेशा पूछने की कोशिश की कि कई सारे डिफरेंट कंट्री में सेक्स रेशियो जो है फीमेल्स, जैसे एग्जांपल इंडिया में फीमेल पर 1000 मेल होता है, कई सारे कंट्री में ऐसा होता है मेल पर 1000 फीमेल होता है, कई सारे कंट्री में और भी डिफरेंट मेथड से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या अगर डाटा में, जैसे क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि सेक्स रेशियो गिवन है लेकिन फीमेल्स पर 1000 मेल्स, फीमेल पर 1000 मेल ये बात कर रहे हैं क्लियरली, ये सेक्स रेशियो है। अगर ये नहीं हो तो क्या हम एज्यूम करेंगे? हमारे लिए एजम्पशन कुछ भी नया नहीं होगा। हम लोग जो जीएस में पढ़ते हैं वो होता है फीमेल्स पर 1000 मेल। अगर कुछ भी इसे चेंज करना हो तो ये मेंशन करेगा, जैसे यहाँ पे मेंशन है फीमेल्स पर 1000 मेल, वैसे ही अगर उसे लेना होगा कि फीमेल्स पर 100 मेल्स, क्वेश्चन में मैथमेटिक्स है, कुछ भी संभव है लेना। ठीक है, तो वो मेंशन करना होगा क्वेश्चन में कि फीमेल्स पर 100 मेल्स। अगर जब तक मेंशन नहीं है तो हम कुछ भी डिफरेंट नहीं एज्यूम कर सकते हैं। डिफरेंट होने के लिए उसका मेंशन होना इंपॉर्टेंट है। अगर मेंशन नहीं है तो हम डिफरेंट नहीं समझेंगे। डिफरेंट तभी होगा जब ये मेंशन हो। ठीक है, तो मेंशन नहीं है तो ये हमारे लिए सेम है, चाहे वो क्वेश्चन में पर 1000 मेल दिया होता है इस क्वेश्चन में तो भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि पर 1000 मेल है, नहीं भी दिया है तो भी हम लोग इसे क्या एज्यूम करेंगे, पर 1000 मेल्स। ठीक है, अगर दिया होता कि पर 1000 पर 100 मेल्स तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता, डिफरेंट हम हमारे लिए जो है फिर 100 मेल्स को ही मानना इंपॉर्टेंट हो जाता, हम 1000 नहीं ले सकते थे वहां पे। जब तक मेंशन नहीं किया हमारे लिए कॉमन सेंस यही है। ठीक है, स्टडी द डाटा गिवन इन फॉलोइंग मल्टीपल बार चार्ट। जो बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट हम लोग ने बात की थी कि मल्टीपल बार ग्राफ ही जनरली क्वेश्चन में आता है, तो मल्टीपल बार चार्ट दिया हुआ नीचे बहुश्लाखा लेखा चित्र, बहुश्लाखा लेखा चित्र, हिंदी में इसे कहा जाता है बहुश्लाखा लेखा चित्र, जो मल्टीपल बार ग्राफ है के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। जो नीचे दिया गया ये आपको बार ग्राफ है, मल्टीपल बार ग्राफ है, इसके जो डाटा है उसके बारे में पढ़ना है। विच शोज द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश, सेक्स रेशियो इन
मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1971। सेक्स रेशियो दिया हुआ है मध्य प्रदेश का। जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसके सेक्स रेशियो जो है आपको गिवन है 1901 से 71 तक। 1901 में जब सेंसस हुआ था तो मध्य प्रदेश में टोटल सेक्स रेशियो क्या है, टोटल के लिए एक डायगोनली लाइन का जो है इस्तेमाल किया गया है, और रूरल के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया गया, और अर्बन के लिए ब्लैंक का इस्तेमाल किया गया। अगर ये ब्लैंक है तो इसका मतलब क्या है, ये अर्बन सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये रूरल सेक्स रेशियो डॉट डॉट वाली है, ये टोटल सेक्स रेशियो है, ये अर्बन सेक्स रेशियो। इसे हमें देखना है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन बिलो इट, और नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है उसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जिसमें मध्य प्रदेश में लिंगानुपात को अवधि 1901 से 1971 तक दर्शाया गया है। तो उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। नीचे जो भी क्वेश्चन उसे हमें सॉल्व करना है। अब जो 1901 में है ये, ठीक है, इसकी डाटा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डाटा में क्या होगा, ये चूंकि बहुत ही नीचे है, हम लोग बात करें बहुत ही मतलब इतना छोटा डिफरेंस है कि हम ये नहीं बता सकते कि 0.5 का डिफरेंस क्या है, और चूंकि बिल्कुल ही सटा हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, मान लेंगे ये इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है, ये हमारी एजम्पशन होगी यहाँ पे। ये हमारा कॉमन सेंस का एजम्पशन होगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कितना नीचे है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे इक्वल लेना होगा, ठीक है। ये मेरी एजम्पशन हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट इससे एग्री नहीं करते हो, तो आप जो वैल्यू लेकर के सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू से क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होने वाले हैं, सिर्फ इतना ही कि वैल्यू का डिफरेंस होगा। हमारी वैल्यू कुछ और आएगी, आपकी वैल्यू कुछ और आएगी अगर आप डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। आप पूरी प्रोसेस के लिए वीडियो देखें, जरूर देखें, क्योंकि पूरी प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट होगी। हम कॉन्सेप्ट तो आप डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो भी कॉन्सेप्ट सेम होगी। इस बात पे आप मुझसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा कॉमन सेंस ये कहता है, क्योंकि ये लेना बहुत ही मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इसे जो बहुत कम डिफरेंस है इसलिए इक्वल लेंगे, और फिर ये सारे जो है बिटवीन में कहीं आ रहे हैं तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि किस पॉइंट पे है। ऐसा प्लेन ग्राफ है, ग्राफ पेपर पे होता तो हम बता सकते थे कि कहाँ है, नहीं है, ग्राफ पेपर पे नहीं है, इसलिए। ऐसा ही क्वेश्चन एक था 64th वाले बीपीएससी में, एक क्वेश्चन था 24 और 28 के बिटवीन में, जो एक स्क्वायरिंग वाला वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन वो बिटवीन में था। उसमें खास बात ये थी कि वो ग्राफ पेपर वाली लाइन दी हुई थी, जिससे हमें पता था कि इस दोनों के बिटवीन में है तो ये 26 की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये प्लेन है, हमें बिल्कुल नहीं पता है कि इसके लिए डाटा क्या होगी, ठीक है, कितना का डिफरेंस हो सकता है, इसलिए हम इसमें जो जनरलाइजेशन होगी हम इस तरह से लेंगे कि वो कॉमन मिल पाए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 987.5, ये टोटल सेक्स रेशियो है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये क्या है 987.5 और 1000 के बिटवीन में है, तो 6.25 ऐड करेंगे तो ये होगी 993.75, ठीक है। कई सारे कहेंगे सर 994 लेने में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कुछ नहीं है, लेकिन और ऐसा ही क्यों डाटा लें, हम एग्जैक्ट वैल्यू वाली डाटा क्यों नहीं ले। एक्चुअली आपको एक और चीज मालूम है कि कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, इसलिए इसके डाटा कितने डिफिकल्ट है इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करेंगे। हमें इस पे बिल्कुल ही नहीं जाना है कि 993.75 है तो 994 ले लें, कैलकुलेशन से प्रॉब्लम नहीं है हमें ना, कैलकुलेटर का हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज पे बिल्कुल ही नहीं जाना है कि हमें 993.75 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। डाटा लगेगा कि डिफिकल्ट हो रहा है सॉल्व करने में, लेकिन कैलकुलेटर का अगर यूजेस करने के लिए अलाउ है तो हम करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन का मेन कॉन्सेप्ट की बात होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है पार्ट ए में, हम इसकी अब बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम पहले उस पर भी बात कर सकते हैं। सपोज दैट कर लेते हैं सेक्स रेशियो की बात, ठीक है। सेक्स रेशियो का सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है, फीमेल्स पर 1000 मेल, जनरल कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात नहीं करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो रिमेनिंग रहेंगे हम लोग को
क्योंकि ये नए ट्रेंड में 63rd के बाद ये कंटिन्यूएशन दिख रहा है। 65 में पता चल जाएगा कि किसकी कंटिन्यूएशन क्या रहती है। तो अगर कंटिन्यूएशन रहेगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि किस टॉपिक पे कई सारे वीडियो जो है डेडिकेटेड पॉपुलेशन सेक्स रेशियो या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट पे वीडियो जरूर बनाए, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कई सारे वीडियो इसमें बनाने वाले, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इसकी बहुत ही अधिक हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल लिटिल बिट एक दो कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। पहला सेक्स रेशियो, ठीक है। दूसरा कि अगर पॉपुलेशन की हम बात करें, अगर हम सेक्स रेशियो कहते हैं, सेक्स रेशियो इज 993 या 43, 943 है, 943। व्हाट डज मीन, ये क्या बताना चाहता है 943 अगर इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे तो पर थाउजेंड मिल, ठीक है, पर थाउजेंड मिल्स, यानी कि 1000 मेल के ऊपर 943 फीमेल है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि 1000 पॉपुलेशन होता तो क्या होता, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है कि 943 जो फीमेल का नंबर है ये 1000 पॉपुलेशन पे नहीं है, 1000 मेल हैं और 943 फीमेल है, ठीक है। इस दोनों को ऐड करते तो पॉपुलेशन क्या होगा 1943, यानी ये टोटल जो पॉपुलेशन है 1943, इस टोटल पॉपुलेशन में 1000 मेल है और 943 फीमेल है। आपको लग सकता है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, ठीक है, कि क्या ही हम जो है जब पर 1000 मेल्स की बात हो रही है तो सिंपल है, 1000 मेल है, 943 फीमेल है, टोटल पॉपुलेशन 1943 है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपका प्रीवियस जो 64th बीपीएससी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सेक्स रेशियो जो है सपोज दैट 894 है, सपोज दैट सेक्स रेशियो 894 है और टोटल पॉपुलेशन 45 करोड़ है, 45 करोड़ है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, ठीक है। सपोज दैट ये कंट्री ए है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसे आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। कंट्री ए, सेक्स रेशियो 894 है, पॉपुलेशन 45 करोड़ है और नंबर ऑफ फीमेल पता करना है, नंबर ऑफ मेल पता करना है, ठीक है। अगर हम जैसा बात कर रहे थे अभी उस कॉन्सेप्ट पे जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में क्या है कि 894 ये फीमेल्स हैं, पर 1000 मेल्स हैं, पर 1000 मेल है, ठीक है। पर 1000 मेल है तो सेक्स रेशियो को अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें, अगर रेशियो लिखें, सिंपल हम रेशियो लिखें, ठीक है। अगर हम सिर्फ रेशियो लिखें तो रेशियो क्या होगा 894 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। एक बस मैं इतना ही कॉन्सेप्ट बताकर छोड़ूंगा इसे, ठीक है। बस ये कुछ वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक ये रहेगी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो तक आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि इससे सॉल्व किया क्या आया आपका नंबर ऑफ फीमेल और नंबर ऑफ मेल। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही डेलिबरेटली सॉल्व करेंगे आगे वाले वीडियो में, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका यूजेज करके कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से बना कर रखा है, उस क्वेश्चन में सॉल्व करने में इस्तेमाल हो, ठीक है। डेलिबरेटली मैंने इसे छोड़ा है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि अगर रेशियो, सिंपल रेशियो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, हम सेक्स रेशियो नहीं, सिंपल रेशियो, फीमेल पर मेल, हम फीमेल और मेल के रेशियो की बात करें तो अगर 1894 पॉपुलेशन है तो 1894 पॉपुलेशन में 894 फीमेल है और 1000 मेल है। यही हम बात कर रहे थे कि हम जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की तो फीमेल और मेल की को ऐड करते हैं। सिर्फ अगर सेक्स रेशियो गिवन हो तो सेक्स रेशियो में हम क्या करेंगे, फीमेल को और 1000 मेल को ऐड करके बताएंगे, ठीक है। ये पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल करें, इसमें आप एज्यूम कर सकते हैं कि रेशियो इक्वल टू एक्स। पहले आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा सजेशन है कि रेशियो इक्वल टू एक्स कीजिए, तो यहां से फीमेल इक्वल टू क्या हो जाएंगे
894x, मेल हो जाएंगे 1000x। आपको मेल टोटल पता है, फीमेल टोटल पता है, टोटल पॉपुलेशन पता है, तो आप इससे पता करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो। अगर इस कॉन्सेप्ट में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, आगे कई सारे वीडियो लोग सॉल्व करने हैं वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके जितना मैक्सिमम हो सकेगा मुझसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको बताया जाए, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट कॉन्सेप्ट से पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करते चलेंगे, ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में ऐसा ना हो कि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट ही चलता जाए और सॉल्यूशन में बहुत अधिक टाइम ना दे पाए। तो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को, वो पार्ट ए है, ठीक है। पार्ट ए क्या कहता है, हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट आर द रेशियो ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। रेशियो का कॉन्सेप्ट, रेशियो का कॉन्सेप्ट में मैंने जो बात की थी पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में, हम हमेशा ऐसा कोशिश होगी कि हम एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार अब रिपीट जो कर रहे हैं उसे एक बार मेंशन कर दे, ताकि आपको एक बार वहां से भी याद रहे कि कॉन्सेप्ट पे, और पूरा का पूरा डिटेल अगर उस कॉन्सेप्ट पे जाना है तो आपको उस वीडियो में जरूर आप उस वीडियो को जाकर देखें, ताकि बहुत टाइम हम ना लें, ठीक है। बहुत कम टाइम में कोशिश करेंगे कि हम रेशियो के कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर दें। कि रेशियो में जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है एक एंड और टू वाला कॉन्सेप्ट। अगर हम कहें राम एंड सीता, राम एंड सीता, ठीक है, और राम टू सीता, तो जब रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है, इसका रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो रेशियो जो होगा वो होगा राम बटे सीता, राम डिवाइडेड बाय सीता, ठीक है। ये चीज समझिए कि राम एंड सीता का रेशियो अगर हम बात कर रहे हैं तो राम न्यूमरेटर में होगा और सीता डिनोमिनेटर में होगा। राम जो है वो अंश में होगा और सीता हर में होगी, ठीक है। राम टू सीता भी हम कह रहे हैं तो भी जो राम जो है अंश में होगा और सीता हर में होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होना है। तो इस कॉन्सेप्ट को, एक आप कॉन्सेप्ट जो है रेशियो का है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है, क्वेश्चन को बताने में, वो ये है कि जब भी आपको कभी रेशियो दिया हो और डिफरेंट वैल्यू को पता करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रामबाण है, लेट रेशियो इक्वल टू एक्स, लेट रेशियो इक्वल टू एक्स, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे आप जो है इजिली वे में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम इनकम की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं, इनकम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर राम की इनकम और सीता की इनकम की रेशियो 2:3 है, 2:3 है, ठीक है, हम रेशियो को 2:3 इस तरीके से लिखते और पढ़ते हैं, ठीक है, 2:3। तो अगर इस दोनों की अनुपात ये है तो हम क्या करेंगे, रेशियो को अगर x मानेंगे तो राम का इनकम क्या हो जाएगा, राम्स इनकम, राम की आय कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और सीता की इनकम कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर रेशियो जो है बहुत ही बेसिक है, ऐसा नहीं कि आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बस उनके लिए कि जिसको या तो आप भूल गए हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो बस अगर अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3, 2:3 आपको दिया हुआ है और आपको इसका अलग अलग आय पता करना है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अनुपात क्या है, x है। अगर अनुपात x है तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दे, इसको x से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमको इसकी आय एग्जैक्टली आय पता चल जाएगी, ठीक है। अब आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो इस दोनों का आय का सम दिया रहे, डिफरेंस दिया रहे, यानी योग दिया रहे, अंतर दिया रहे, जो भी रहेगा, या फिर इससे आगे रिलेटेड जो भी बातें हो सकती है वो संभव है, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसका कि आप इस्तेमाल करोगे, जैसा कि मैंने बात किया था कि फीमेल है, ये मेल है, इस दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो आप एक्स मानोगे तो दोनों का अलग अलग पूरी की पूरी पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन पता चल जाएगी। फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगी, जो कि 45 करोड़ दी हुई है, यानी 1894 x बराबर 45 करोड़। अगर हम इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू पता कर लेंगे, सपोज दैट x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू सपोज दैट कुछ भी है, ठीक है। तो अगर हमको अब पता करना है कि
फीमेल कितना है तो क्या करेंगे, 894 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मेल पता करना है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फीमेल का पॉपुलेशन, मेल का पॉपुलेशन पता चल जाएगा। एक्चुअली मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को मैंने छोड़ा नहीं है कहीं पे। अब इतना बताने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उसका आंसर कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने जो क्वेश्चन मैंने दिया था वहां पे उसे आप सॉल्व कर पाए या फिर नहीं कर पाए। ठीक है, तो रेशियो का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये रहा। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रेशियो पता करना है, रेशियो पता करना है, अनुपात पता करना है। लेकिन किसका अनुपात पता करना है? अनुपात पता करना है, सेक्स रेशियो का अनुपात पता करना है। रेशियो ऑफ रेशियो है। ठीक है, व्हाट आर द रेशियोज ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, यानी सेक्स रेशियो पर फीमेल पर 1000 मेल यानी सेक्स रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन रूरल एंड अर्बन। यहां पे किसकी बात हो रही है? रूरल एंड अर्बन। ठीक है, रूरल और अर्बन जो सेक्स रेशियो है इसके रेशियो की, यानी कि हम जब रेशियो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? रूरल डिवाइडेड बाय अर्बन। ठीक है, रूरल डिवाइडेड बाय अर्बन, रूरल सेक्स रेशियो और अर्बन सेक्स रेशियो। हमें अनुपात निकालना इसी दोनों का ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में जो रूरल सेक्स रेशियो है, नीचे अर्बन सेक्स रेशियो है। इन 1941 एंड 51, 1941 के लिए अलग से निकालेंगे ये सेक्स रेशियो का रेशियो, और 51 के लिए अलग से निकालेंगे। ठीक है, क्लियरली यहां तक हमें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, हिंदी में देखें तो क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि 1941 और 51 में जनगणना में मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है। ग्रामीण यानी रूरल, अर्बन मतलब शहर। ठीक है, तो शहरी, ग्रामीण और शहरी जो अनुपात है सेक्स रेशियो का वो गिवन है। ठीक है, अब इस दोनों के अनुपात को हमें पता करना है कि का अनुपात क्या है। अब इसका अनुपात हम पता करेंगे सबसे पहले कि 1941 में अनुपात क्या है, 1951 में अनुपात क्या है, किस वर्ष में यह अधिक था। अब अनुपात अगर हम निकाल लिए, 1941 में अनुपात निकाले, 1951 में अनुपात निकाले, तो हमें दो अनुपात है, इसमें से बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है या फिर छोटा है। तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे, बड़ा और छोटा वाले में हम एक खास हमेशा कोशिश करते हैं, किस तरह का रेशियो की कोशिश करते हैं, सिंपल वाले में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट लग रही है वो ये कि हमें 1941 में भी ग्रामीण और शहरी अलग अलग सेक्स रेशियो पता होना चाहिए, 1951 में भी पता होना चाहिए, 1941 में भी पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका अनुपात निकाल पाएंगे। तो हम पहले क्या लिखते हैं? सेक्स रेशियो इन 1941, या फिर आप इसको लिख लो रूरल सेक्स रेशियो। ठीक है, रूरल सेक्स रेशियो इन 1941, 1941 में रूरल सेक्स रेशियो। 1941 कौन सा है? ये वाला है ना 1941 में रूरल कौन सा? ग्रामीण ये है ना रूरल, और ये अर्बन शहरी है। ठीक है, तो ग्रामीण वाला जो है ये अगर आप देखें तो ये आपका लगभग जो है आता है 975 पे। ये कितने 1941 में ये कितने पे आता है? ये रूरल जो है आपका 975 है, ये 975 है, और ग्रामीण जो है ये आपका 906.25 होना, 1941 ये इस दोनों के बिटवीन में है, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है, ये है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखें, ये जो है आपका 900 और 875 में जो बिटवीन वाला लाइन है उस दोनों के बीच में है। ये 900 और 875 के बीच में जो लाइन है उसके भी बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पॉइंट होगा 893.75। ठीक है, तो पहला एक 975 है, ये रूरल है, और अर्बन जो होगा सेक्स रेशियो इन 1941 ये 893.75। ठीक है, ये सेक्स रेशियो हमें पता है।
फिर जो ये जो है रूरल जो है 1951 में कितना है, 1951 में 975 है। और अर्बन कितना है, अर्बन जो है 1951 में आपका 906.25, ठीक है 906.25। इसका मतलब इस दोनों के बीच में 900 और ये 912.5 है, इस दोनों के बीच में लाइन जा रही है। तो ये वाली लाइन अगर हम 1951 वाली देखें तो इस दोनों के बीच में जा रही है, ठीक है। आप स्केल से कोशिश करने की, इसमें डाटा का हमेशा रहेगा प्रॉब्लम, तो आप कोशिश करें, ठीक है। आप स्केलिंग करेंगे तो आपको इस दोनों के बीच में दिखेगा वो, ठीक है। तो उस तरह से ये हो जाएगा 906.25। इस डाटा पे थोड़ा सा आप मुझ पे भरोसा जरूर रखें, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉमन सेंस इस अकॉर्डिंग ही जा रहा है, इस पे बीच में हम लेके चले। अब हमें क्या करना था, 1941 में सेक्स रेशियो का रेशियो पता करना। आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, सेक्स रेशियो के प्लेस पे फीमेल पर 1000 मेल, चूंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है तो आप वो लिख सकते हैं कि ग्रामीण प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ठीक है। ग्रामीण में 975 और शहरी में 893.75। उसी तरह से आप ग्रामीण में आप कह सकते हो 975 और शहरी में 906.25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो पता करना है। तो रेशियो ऑफ सेक्स रेशियो, ऑफ रूरल एंड अर्बन, इसको मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है, रूरल एंड अर्बन इन 1941। अब 1941 में जो है ग्रामीण और शहरी जो सेक्स रेशियो उसका अनुपात, तो क्या होगा, पहले सेक्स रेशियो रूरल वाला होगा, रूरल सेक्स रेशियो, और नीचे क्या हो जाएगा, अर्बन सेक्स रेशियो। एंड है तो नीचे अर्बन होगा, ठीक है। तो रूरल सेक्स रेशियो कितना होगा, ठीक है। रूरल सेक्स रेशियो आपका जो है, इसका अनुपात अगर हम करें तो 975/893.75, ठीक है। कैलकुलेटर का सिंपल इस्तेमाल कीजिए। हमें इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कैंसिल आउट करेंगे, कैसे निकलेगा। तो एक चीज और मैं बता रहा हूं, जब भी रेशियो जो है आपको हाइयर लोअर कंपेयर करने का, दो रेशियो को कंपेयर करना है, आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सिंपल एक तरीका ये है कि आप इस नंबर को इससे पूरी तरह से डिवाइड कर दो, एकदम जो भी पॉइंट में वैल्यू आएगा आने दो, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1.09 के आएगा, ठीक है, अनुपात 1, यानी कि इससे पूरी तरह से इसको कैंसिल आउट किया तो ये अनुपात 1 आ जाएगा। हमेशा हम कोशिश करते हैं अनुपात 1 में लाने का, क्योंकि अगर ये 1 में रहेगा अनुपात में, तो ये जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा रेशियो, ये जितना छोटा नंबर ये उतना छोटा रेशियो, कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे ये, ठीक है। 1951 में निकाले हम, तो आप फिर 1951 के लिए इतना लिखेंगे, ये भी लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, 975 है डिवाइडेड बाय 906.25। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.07:1, ठीक है। अनुपात का एक दूसरा जो हम लोग तीसरी चीज हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो एंड वाली बात कर लिए, टू वाली बात कर लिए, एक मानना कि अनुपात बराबर एक्स वाली बात कर ली, और तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपेयर करना हो तो पूरी तरह से डिवाइड कीजिए, अनुपात 1, ठीक है। ये जो अनुपात निकला, इस अनुपात से कंपेयर करना आसान है। अब क्वेश्चन ये था कि इन विच ईयर इट वाज हाइयर, कौन से साल में ये अधिक है, कौन से साल में अधिक है, आप बताओ। 1.09 बढ़ा है, 1.07 बढ़ा है, क्लियर है कि 1.09 बढ़ा है, 1.09 बढ़ा है, यानी 1941 में सेक्स रेशियो का अनुपात अधिक था, ठीक है। तो हेंस इन 1941 रेशियो इज हाइयर। Hence, in 1941, ratio of sex ratio is higher than
1951 की तुलना में 1941 में सेक्स रेशियो का अनुपात अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है ये दिख रहा है, कौन सा अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला जो पार्ट ए है ये हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपको सेक्स रेशियो और उसका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना बहुत ही आसान काम होगा, सिंपल कैलकुलेटर से आप डिवाइड करो अनुपात एक और क्लियरली यहां से पता चल जाएगा कौन सा अधिक है। ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना यही एक डिफिकल्ट काम होता है कि रेशियो पता करना है। जो इसलिए यही रेशियो वर्ड को फंसाने के लिए यहाँ पे सेक्स रेशियो का इस्तेमाल नहीं हुआ है, या फिर उसको इजी करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब किसी को लग सकता है कि इस वर्ड का अगर सेक्स रेशियो का इस्तेमाल हो जाता तो डिफिकल्ट भी लग सकता था, किसी को आसान भी लग सकता था। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टूडेंट को कितना समझ, मतलब कॉन्सेप्ट की अच्छी कॉन्सेप्ट है उस पर डिपेंड करता है, मैथ का कितना कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए आसान है। दूसरा कि जो है क्लियरली यहाँ पे है कि 64th की तरह जो है डाउट में नहीं है कोई स्टूडेंट की 1000 मेल पे है या फिर क्या है रेशियो का। तो ये पहला पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम लोग अब देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट जो है बी नंबर, ये कहता है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन फीमेल पर 1000 मेल्स, यानी सेक्स रेशियो में क्या परसेंट चेंज हुआ है इन अर्बन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इन 1961 इन कंपैरिजन टू 1931। 1931 की तुलना में 1961 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों की में महिलाओं में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। यानी कि जो लिंगानुपात है 1931 में जो था शहरी इलाकों में और 1961 में जो शहरी इलाकों में लिंगानुपात है, इस दोनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ये वृद्धि की बात भी नहीं कह रहा है, हो सकता है कि बढ़ा भी हो सकता है कि घटा भी हो। अब चेंज की जब बात कर रहा है, ठीक है, परिवर्तन की बात कर रहा है, तो दोनों चीजें संभव है। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि पहले है कितना, तभी तो पता चलेगा अधिक हुआ है घट कमा है। तो पहली चीज हमें क्या देखना होगा, अर्बन सेक्स रेशियो इन 1931। 1931 में अर्बन जो शहरी सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो है आपका 868.75, 868.75, यानी इस बिटवीन में है, यानी इस दोनों के बीच में। ठीक है, आप देखो 1931 में, ठीक है, तो ये 868.75 हुआ। 1961 में भी पूछ रहे हैं, तो 1961 में कितना है अर्बन सेक्स रेशियो, 1961 में ये वाली है, और आप देखो तो ये है आपके 856.25, 856.25, यानी इस बिटवीन में। ठीक है, इस दोनों पॉइंट के बीच में है। क्लियरली है, यहां पे आप देखो कि एकदम बिल्कुल क्लियर है कि 1931 से 1961 में जो सेक्स रेशियो है वो कमा है, फीमेल पर 1000 मेल जो है उसकी संख्या कमी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले डिक्रीज इन सेक्स रेशियो, डिक्रीज इन सेक्स रेशियो, डिक्रीज कितना हुआ है, ठीक है, सेक्स रेशियो इन 1931, क्योंकि 1931 से कमा है 1961 में, तो इसमें माइनस करेंगे, सेक्स रेशियो इन 1961, 1961 में जो सेक्स रेशियो है उसको माइनस करेंगे, तो सेक्स रेशियो को माइनस करेंगे तो ये क्या है 868.75 माइनस 856.25। ठीक है, इससे अगर आप माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 12.5, 12.5, इसका अंतर कितना है 12.5। अब हमें क्या पता करना है, परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज,
ठीक है। तो हमने बात की पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में भी परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट की। तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पता करना हो तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है डिक्रीज गुना 100 और जो बेस वैल्यू है, बेस ये बताइए आप मुझे 1931 से घट करके 1961 में आया है या 1961 से घट करके 1931 में गया है। क्लियर है यहाँ पे कि 1931 से घट करके 1961 में आया है। जिस जगह से कमा है तो कम, सिंपल आप समझो कि आपके पास पहले 100 रुपए थे, अगर आपने मार्केट में 20 रुपए खर्च कर दिए और अभी आपके पास 80 रुपए है तो 80 रुपए ये 100 से कम होकर के आए। तो बेस आपके पास क्या था, पहले से कितना था, पहले से जो था वही नीचे होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सेक्स रेशियो इन 1931। ऐसे भी मैंने बताया था, एक शॉर्टकट बताया था कि खैर मैं बार बार शॉर्टकट को बहुत बचकाना शॉर्टकट लगता है मुझे हमेशा। तो शॉर्टकट ये कहता है कि जो कि सबसे बड़ा हो, जब डिक्रीज करना हो, डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज पता करना हो, कमी पता करना हो, लॉस पता करना हो तो बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर दो। और जब इंक्रीज पता करना हो, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि घटेगा तो बड़ा से ही घट करके छोटा आएगा ना, तो बड़े से डिवाइड कर दो। अगर इंक्रीज पता करना हो, प्रॉफिट पता करना हो, परसेंटेज, तो जो कम है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल बचकाना रट्टा मार कॉन्सेप्ट है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मतलब समझ में आने चाहिए यहाँ पे कि चूंकि 868 से घट के 856 हुआ है तो नीचे 868 होगा। ठीक है, 12.5 गुना 100 बट 868.75। ठीक है, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये होगा 1.44%, यानी कि जो सेक्स रेशियो है 1931 से 1961 आते आते 1.44% घट गई। 1.44% घट गई। कौन सी, अर्बन वाली, शहरी वाली जो लिंगानुपात है 1931 में जो थी 868.75 और 1931 में जो घट करके 856.25 हुई है, इसमें 1.44% का कमी आया है। ठीक है, तो हेंस आप लिख सकते हो हेंस परसेंटेज डिक्रीज इन सेक्स रेशियो फ्रॉम 1931 to 1961 is equal to 1.44%। 1931 से 1961 में लिंगानुपात में प्रतिशत कमी 1.44%। तो आप इस तरह से लिख करके इसे कंक्लूड कर सकते हैं। ये 2 पार्ट हुआ। ठीक है, इसमें कई अभी 6 पार्ट है टोटल, तो हम लोग अगली वाली पार्ट को देखते हैं। ठीक है, साथ साथ में जो हम लोग परसेंटेज का या फिर रेशियो का जो कॉन्सेप्ट देखते जा रहे हैं, आप हमेशा ऐसा कोशिश करें, मेरी ये सलाह है, अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे परसेंटेज का एक पेपर बना लो, आप एक पेपर बना लिया कि परसेंटेज है, इसके कॉन्सेप्ट पे जब हम बात करें, मैक्सिमम बहुत अधिक कॉन्सेप्ट पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, और चूंकि परसेंटेज के लिए अलग से हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो कई सारे वीडियो में बात करेंगे, छोटी छोटी टुकड़ों में बात होगी, तो परसेंटेज के लिए एक अलग से पेपर बना के रखें। जब भी हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो चूंकि हम मेंशन कर चुके होते हैं हमेशा कि पहले हम इस पे बात किए हैं या फिर नहीं किए। अगर हम पहले बात किए हैं तो आपके पास नोटेड होना चाहिए। अगर हम नई बात कर रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड, तो उसे आप नोट कर लें एक पेज में। ठीक है, उसी तरह से आप जो रेशियो पे कुछ नई बातें कर रहे हैं तो आप नोट कर लें, क्योंकि जब जहां क्वेश्चन में आएंगे हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि जनरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर इस तरह के जो क्वेश्चन हम लोग नए क्वेश्चन देखेंगे इस बेस पे होगा, जो कि बीपीएससी के आधार का क्वेश्चन होगा, बीपीएससी के तरह का क्वेश्चन होगा, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन बीपीएससी कुछ ऐसा लेके आती है तो हमें वो कॉन्सेप्ट मालूम हो। ठीक है, तो जैसे कि सेक्स रेशियो पॉपुलेशन वाले में आज बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे, उस क्वेश्चन को, उस पार्ट को आप लोग नोट करके रखें, तो शायद आपको बहुत अधिक, मुझे लगता है, फायदे मिलेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो सी और डी, हम उसकी को देखते हैं आगे। ठीक है, पार्ट सी क्या कहता है, सी कंपेयर द रेशियो ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन टोटल एंड रूरल एरियाज
ऑफ मध्य प्रदेश इन 1911 एंड 21 सेंसस। 1911 और जो 21 की जनगणना में मध्य प्रदेश में कुल तथा ग्रामीण इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात की तुलना कीजिए। यानी कि जो अनुपात है कुल और ग्रामीण है ना। हाँ, तो 1911 और 21 देखें। 1911 ये है, 1921 ये है। ये वाली जो लाइन है, बार है, इस बार में क्या है कि आपको टोटल सेक्स रेशियो दिया हुआ है, और इस वाले डॉटेड बार में क्या दिया हुआ है, ये ग्रामीण दिया हुआ है, रूरल दिया हुआ है। इसी तरह से ये वाली बार में आपको टोटल दिया हुआ है सेक्स रेशियो। और तो टोटल और ग्रामीण का जो रेशियो है, जो पहला पार्ट था, ठीक है, रेशियो, ठीक है, पहला पार्ट क्या था कि रेशियो ऑफ इन रूरल एंड अर्बन, यहां पे है टोटल एंड रूरल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, न्यूमरेटर में टोटल और नीचे क्या होगा, रूरल होगा सेक्स रेशियो। 1911 में जो हुए और 21 में हुए जो हुए, उस दोनों का अनुपात को हमको कंपेयर करना है और कौन सा हाइयर है ये बताना है। सेम क्वेश्चन एज ए में जो क्वेश्चन था वही ये है, लेकिन बस फर्क क्या है ए और इसमें, 1941 और 51 को रूरल और अर्बन को कंपेयर करना था, यहाँ टोटल और रूरल को करना है, और 1911 और 21 में करना है। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल सेक्स रेशियो इन 1911 में टोटल सेक्स रेशियो कितना है, टोटल सेक्स रेशियो जो है ये है 975, 975, और रूरल सेक्स रेशियो कितना है 1911 में, ये है आपका इस दोनों के बिटवीन में है, ये हो जाएगा 981.25, 981.25। फिर टोटल सेक्स रेशियो इन 1921, 1921 में टोटल कितना है 968.75। 1921 में इस दोनों के बिटवीन में है, ये 968.75, और रूरल कितना है 1921 में, ये है 975, ठीक है। हमें क्या है कि टोटल और रूरल दोनों पता है, 1921 में हम क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ सेक्स रेशियो, लिंगानुपात का अनुपात इन 1911, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं सेक्स रेशियो ऑफ टोटल एंड अर्बन, टोटल एंड रूरल सेक्स रेशियो इन 1911। ये बिल्कुल भाषा आप पे निर्भर करता है, आपकी भाषा क्या है, ठीक है। तो ऐसे मैथ में भाषा सिमिलर काइंड होती है, सबकी लगभग बराबर होती है, कि कुल और ग्रामीण लिंगानुपात का अनुपात 1911 में कुल और ग्रामीण लिंगानुपात का अनुपात। लिंगानुपात में आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि बार बार क्वेश्चन लिखता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो आप उस टर्म का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जनरली इस टर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो प्लेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, आप उसको कर सकते हो इंटरचेंजली। ये क्या होगा, टोटल और रूरल, ठीक है। हमने जो लिखा था पार्ट ए में, आप उसे यहाँ पे रिपीट करोगे। हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं 975 डिवाइडेड बाय 981.25, ठीक है। इस दोनों का अगर हम अनुपात निकाले तो ये अनुपात जो होगा 0.9936 अनुपात 1, ठीक है। हमेशा 1 या 2 डिजिट लिखते हैं, इस बार 4 क्यों लिखा है ये भी मैं दिखाता हूं, ठीक है। 1921 में जब हम बात करेंगे सेम, तो ये क्या हो जाएगा 968.75 डिवाइडेड बाय 975, ठीक है। और ये भी आएगा आपका इक्वल टू 0.9935:1, ठीक है। हमने पहली बार कंपेयर करना होता है तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर। अब चूंकि पूछा विच इज हाइयर, तो आप या तो अब यहां कह सकते हो कि
ये वाली हाइयर है 1911 में, क्योंकि 0.9936:1 है, 0.99335:1 है, या फिर कह सकते हो लगभग एक समान है। ठीक है, ये आप हमसे पूछो तो आप मैं कहूंगा कि 1911 में अधिक है। ठीक है, और क्लियरली दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे कि 1911 में अधिक है। या फिर एक डिजिट पे लेते तो आपको क्या दिखता है कि एक समान है, 0.9:1, 0.9:1, 2 भी डिजिट लेंगे तो 3 भी डिजिट लेंगे तो 0.993:1, 0.993:1, इसलिए यहाँ पे 4 डिजिट लेना पड़ा। ठीक है, और चूंकि क्वेश्चन में पूछा है विच इज हाइयर, विच ईयर वाज इट हाइयर, तो हमें इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हेंस रेशियो ऑफ टोटल एंड अर्बन ratio in 1911 is higher than 1921। 1921 की तुलना में 1911 में अधिक है। ठीक है, ये था पार्ट सी। आप देख रहे हो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है सेक्स रेशियो का क्वेश्चन, पॉपुलेशन का क्वेश्चन जब भी आ रहा है, चाहे वो 64वीं में आया हो या फिर 63वीं में, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आपको दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें सचेत रहे, हमेशा कैसे चुनना है या फिर छोड़ना है ये आप पे बिल्कुल डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में आप कितना प्रेशर में क्या ध्यान देते हो, प्रैक्टिस करना है इसको, इन चीजों की प्रैक्टिस आप जरूर करो। ठीक है, जो पार्ट डी है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी क्या कहते हैं, इन विच सेंसस ईयर, कौन से जो जनगणना साल है जिस साल में हुए वो बताना है, वेयर द फीमेल सेक्स रेशियो इन अर्बन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश हाईएस्ट एंड लोएस्ट। अब कई सारे 1901 से लेकर के 1971 तक जो है ये जनगणना हुई है, इसमें से बताना है कि कौन से साल में अर्बन जो सेक्स रेशियो है ये अधिक है या फिर कम है। ठीक है, सबसे कम है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। किन जनगणना वर्षों में मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों में महिला लिंगानुपात अधिकतम एवं न्यूनतम थे। तो ये वाली ग्राफ से हमें डिफरेंट लिख लेना है कि कौन सा ईयर में कितना लिंगानुपात है, और इसमें बताना है कि कौन से साल में अधिक है तम है और कौन से साल में न्यूनतम है, और दोनों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, चलिए हमें डिफरेंट ईयर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अर्बन फीमेल सेक्स रेशियो इन 1901 में कितना है। 1901 में देखें तो ये वाली लाइन है। ठीक है, ये है 1901 में, इसके ऊपर है ये वाली पॉइंट है। ठीक है, तो ये है 937.5, सॉरी यही है, ये वाली पॉइंट है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये क्या इस दोनों के बीच में है, तो ये क्या होगा 937.5। 1911 में कितना है, 1911 में है 906.25। ठीक है, 1921 में 912.5। 1931 में यह है 868.75। 1941 में 893.75। 1951 में 906.25। 1961 में 856.25 और 1971 में 868.75। ठीक है, ये डिफरेंट ईयर में क्या है, आपको फीमेल सेक्स रेशियो मालूम है। ठीक है, अब अलग अलग ईयर में मालूम है, हमें क्या चाहिए था कि हाईएस्ट कब है और अधिकतम कब है और न्यूनतम कब है, इसकी वैल्यू को देखो आप। ठीक है, क्लियरली ये सबसे हाईएस्ट है और ये वाली सबसे लोएस्ट है, ये सबसे कम है। ठीक है,
तो हाईएस्ट फीमेल अर्बन फीमेल सेक्स रेशियो इज, कौन से ईयर में पूछ रहा है, तो इज इन 1901 एंड विच इज, एंड इस्तेमाल नहीं, कॉमा देकर के आप यूज कर सकते हो, विच इज 937.5, क्या है 937.5 है, ठीक है। और लोएस्ट भी क्या है, लोएस्ट इन कौन से ईयर में, 1961 में है, 1961 में, विच इज 856.25, 856.25 है जो कि न्यूनतम है, लोएस्ट है, और 937.5 है जो कि हाईएस्ट है, ठीक है। हमें हाईएस्ट मालूम है, लोएस्ट मालूम है, और पूछ क्या रहा है इन दोनों के बीच मध्य में अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, माइनस कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट अर्बन फीमेल सेक्स रेशियो इक्वल टू 937.5 माइनस 856.25, ठीक है। ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 81.25, 81.25, और यही होगा आपका आंसर। इन दोनों के बीच का मध्य के अंतर हमें मालूम करना था, जो हमें पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ जगह के कॉन्सेप्ट को हमें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ई नंबर है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 2 पार्ट और बचे हुए ई और एफ, हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ई नंबर, इफ इन 1931 सेंसस, 1931 के जनगणना की बात हो रही है, ये 1931 में, ड्यू टू सम ईरर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है, हम लोग इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज, ठीक है। ड्यू टू सम ईरर इन काउंटिंग 15 फीमेल्स पर 1000 मेल्स वेर रॉन्गली काउंटेड इन अर्बन एरिया इंस्टेड ऑफ रूरल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इस लाइन तक समझना इंपॉर्टेंट है। यदि 1931 की जनगणना में गणन में किसी त्रुटि के कारण 15 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष गलती से मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके के बदले शहरी इलाकों में गिन ली गई, ठीक है। अब कहां काउंट हो गया है, अर्बन में काउंट हो गया, शहरी इलाके में काउंट हो गया, होना कहां चाहिए था, रूरल में काउंट होना चाहिए। तो पहले लिखते हैं है क्या क्या, ठीक है। इन 1931 रूरल सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। ये है आपका रूरल है 981.25, और 1931 में अर्बन जो है सेक्स रेशियो कितना है, ये है आपका 868.75, ये दो चीजें हैं, ठीक है। 1931 में अगर हम देखें तो आपका ये है रूरल है, रूरल कितना है 981.25 इनके बीच में है, और अर्बन जो है ये है आपका इस दोनों के बीच में है जो कि 868.75 है, ठीक है। हमें ये मालूम है रूरल और अर्बन क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलती हो गई, ठीक है। काउंटिंग में हो सकती है, ऐसी होती भी है। ड्यू टू सम एरर काउंटिंग 15 फीमेल, 15 जो फीमेल पर 1000 मेल है, यानी 15 जो सेक्स रेशियो की जो वैल्यू है उसमें जो है 15 जो है रॉन्गफुली काउंटेड इन अर्बन, रॉन्गफुली कहां काउंट कर लिया गया, अर्बन में,
ठीक है। अब सिंपल इसको दूसरी भाषा से समझ, दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। दो ब्रदर हैं, ए और बी, टू ब्रदर्स हैं, ठीक है, ए और बी, या फिर राम और मोहन ले लो आप, ठीक है। राम है, लक्ष्मण है, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। राम और लक्ष्मण दो ब्रदर है। ऐसा है कि इन दोनों को पैसे देने थे, ठीक है। इससे भी 100 रुपये मिल रहे हैं, इससे भी 100 रुपये मिल रहे हैं। अब गलती क्या होगी कि काउंटिंग जो किया गया नोट, उस नोट में क्या हुआ, गलती से एक नोट एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, लेकिन थे तो टोटल 200। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है तो कमेगा कहां पे, यहाँ पे 90, क्योंकि 200 अगर रुपए है, फादर के पास जो है 200 रुपीज है, ठीक है। फादर के पास 200 रुपीज है, देना है दोनों को 100-100, दोनों को कितना देना है, 100-100। लेकिन गलती हो गई काउंटिंग में, 10 का नोट था, ठीक है, और काउंटिंग में गलती हो गई, 10 के बदले 11 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितने आ गए, 110 रुपए, और बाकी बात बिना गिने दे दिया गया कि जो भी है वो तुम्हारा है, क्योंकि 10 तो यहां दे दिया तो बचा 10, वो तुम्हारा है। तो ये जो इसको मिला, 9 ही मिल गया, 10 का 9 ही नोट मिला, तो इससे कितना मिल गया, 90। अब अगर हमें सही करना है, इस काउंटिंग को सही करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके पास से जो 10 रुपए का एक नोट है लेकर के यहां देना होगा, इससे माइनस होगा 10 और इसके पास प्लस होगा 10, क्योंकि 10 का ही डिफरेंस हुआ है, 10 गलती से इसे मिल गया और इसे नहीं मिला है। अब इसे समझिए कि अर्बन और रूरल से, ठीक है। इसकी कुछ सेक्स रेशियो है, ठीक है। गलती से यहां पे 15 अधिक काउंट हो गया है, तो कम किसके पास हुआ होगा, इसके पास हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को इससे माइनस करेंगे और इसके पास ऐड करेंगे, यही करेंगे ना, क्योंकि ऐसा हुआ है कि अर्बन के पास 15 अधिक काउंट हो गया, 10 रुपए अधिक, 15 रुपए पहले से अधिक मिल चुके हैं। मान लीजिए पहले से यहां मिलना था 100 रुपये और मिल गया यहाँ पे 115 रुपये, तो क्या करेंगे, पहले 15 इनसे लेंगे और इस 15 रुपए को ये इस जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये 15 यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, जहां अधिक काउंट हुआ है वहां 15 माइनस होगा, और जहां कम काउंट हुआ है वहां पे ऐड होगा। बात समझ रहे हो आप मेरी, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से देखते हैं फिर से, जहां पे अधिक काउंट हुआ है उस प्लेस से माइनस होगा, और जहां पे कम हुआ है वहां पे माइनस होगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है, बीपीएससी में आया है नहीं है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको फंसाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। सिमिलर 100 रुपए मिलने थे, दोनों को मिलने थे 100 रुपए, 10 रुपए अधिक मिल गए, एक नोट एक्स्ट्रा आया, तो हम क्या करेंगे, 10 को इससे 10 माइनस कर देंगे और इसमें 10 प्लस कर देंगे। यहाँ पे 15 अधिक काउंट हो गए, तो 15 यहाँ पे माइनस कर देंगे और इसमें 15 प्लस कर देंगे। तो किसमें हुआ है, काउंटेड किसमें किया गया, रॉन्गफुली काउंटेड इन अर्बन एरिया, शहरी में गलती से काउंट हुए, यानी शहरी में 15 अधिक लोगों को काउंट कर लिया गया। तो हम क्या करेंगे, 15 इसमें माइनस करेंगे और 15 इसमें प्लस करना होगा, क्योंकि ये 15 लोग ऐसा तो नहीं काउंटेड नहीं होगा, और ये चूंकि थे ग्रामीण और शहरी में काउंट हो गए, तो हमें ग्रामीण में इन्हें लाना होगा वापस। ग्रामीण में जब इन्हें हम वापस लाएंगे तो ये ऐड होगा, और इससे जो अधिक इसके पास आ चुका था, ग्रामीण लोग आ चुके थे जो शहरी में काउंट हो गए थे, इसे हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। तो यहां से माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो एक्चुअल हमें पता चल जाएगा कि रियल में था कितना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऐसे पता नहीं चलेगा कि कहां पे माइनस हो गया और कहां पे प्लस हो गया, ठीक है। तो हम अब क्या लिखेंगे, एक्चुअल, और रूरल सेक्स रेशियो इक्वल टू एक्चुअल क्या होगा, रूरल की हम बात कर रहे हैं, इसमें अर्बन में काउंट हुआ है ना अधिक, तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा और इसमें माइनस होगा, 981.25 प्लस 15 इक्वल टू, अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 996.25, ठीक है। और अर्बन देखेंगे हम,
तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा 868.75 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 853.75 ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा अब एक्चुअल में कितना है इसका सेक्स रेशियो 853.75 कौन सा अर्बन वाला, और रूरल वाला ओरिजिनल में कितना है 996.25 ठीक है। दोनों अलग अलग हमें एक्चुअल में जो है पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं ठीक है। ये समझना बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखिएगा इसका। देन व्हाट शुड हैव बीन द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फीमेल इन अर्बन एरिया, फीमेल पर 1000 मेल इन अर्बन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टू दैट ऑफ रूरल ठीक है। तो 1931 में मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का ग्रामीण इलाकों में वास्तविक प्रतिशत कितना हो। अब ये पूछ रहा है कि 1931 में जो शहरी इलाकों में, एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है, कई सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं ठीक है। हम लोग बात कर चुके थे 63rd वाले ही क्वेश्चन में, 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन जो पाई चार्ट की है उसमें हम लोगों ने बात की थी एक कॉन्सेप्ट की रेशियो की। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि एक वहां पे जो एग्जैक्टली मैंने लिया था शायद सीता और गीता लिया था ठीक है। आप देख लेना, जब पूरी वीडियो आप वहां पे देखोगे तो स्टार्टिंग में ही ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में ही है सीता और गीता ठीक है। एक की इनकम जो है 100 है, एक की इनकम 120 है। कॉन्सेप्ट ये पूछा जा रहा है कि गीता का इनकम सीता के इनकम का कितना प्रतिशत है। गीता का इनकम आय सीता के आय का कितना प्रतिशत है। तो जिसका पूछा जा रहा है हम उसको हमेशा क्या, क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए सीधे लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, लिख करके पढ़िए। गीता की आय सीता की आय का कितना प्रतिशत है, गीता की आय सीता की आय का कितना प्रतिशत है। तो गीता की आय हम पहले लिखते हैं, गीता की आय ये क्या है, सीता का कितना प्रतिशत है, का मतलब इनटू कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत, सिंपल तरीका ठीक है। गीता सीता का x%, गीता की आय सीता की आय की कितनी प्रतिशत है, x प्रतिशत है। सिमिलरली हो सकता है कि सीता की आय गीता की आय का कितना प्रतिशत है, तो सीता बराबर गीता का x प्रतिशत ठीक है। हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, और वही है यहाँ पे, ये क्या पूछ रहा है कि आपका जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो सेक्स रेशियो है, सॉरी फीमेल का जो सेक्स रेशियो है अर्बन, वो ग्रामीण का कितना प्रतिशत है। क्लियरली आप इसको इस तरीके से कुछ जगह पे लाइनिंग करो। 1931 में मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों में लिंगानुपात ग्रामीण इलाकों का कितना प्रतिशत है। शहरी क्या पूछ रहा है पहले, शहरी ग्रामीण का, शहरी इलाकों में महिलाओं का ग्रामीण इलाकों में वास्तविक कितना प्रतिशत होता है। देखिए इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो क्लियरली लिखा है टू दैट ऑफ रूरल, तो रूरल का कितना प्रतिशत है ठीक है। तो शहरी जो है वो ग्रामीण का कितना प्रतिशत है, शहरी लिख लीजिए आप ठीक है। अर्बन ये क्या कह रहा है, अर्बन क्या कह रहा है कि ग्रामीण का कितना प्रतिशत है, ग्रामीण का कितना प्रतिशत है तो x प्रतिशत होगा। ये जो है रूरल का कितना प्रतिशत होगा, x प्रतिशत होगा। सिंपल समझिए इस चीजों को कि शहरी का जो लिंगानुपात है ग्रामीण का कितना प्रतिशत है, तो शहरी बराबर ग्रामीण का x प्रतिशत। यही तरीका होगा सामान्य सिंपल तरीका, सीता गीता का x प्रतिशत, गीता सीता का x प्रतिशत ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और आज फिर कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ठीक है। ये चीजें कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रही है, जो वो बार बार आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं ठीक है। लेट अर्बन sex ratio is x% of
रूरल सेक्स रेशियो, रूरल सेक्स रेशियो का कितना है x% है। तो अर्बन सेक्स रेशियो कितना है आपका एक्चुअल वाला, ये 853.75, ये रूरल का x% यानी 996.25 का x%, x/100, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x इक्वल टू ये 100 इधर आके गुना होगा तो 853.75 गुना 100 डिवाइडेड बाय 996.25। इसे अब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 83.89%, 89%, कितना प्रतिशत है 83.89%, ठीक है। तो ये एक अच्छा पार्ट था इस क्वेश्चन का। एक्चुअली कई सारे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, कहते अच्छा पार्ट है फिर कहते हैं इजी है, तो क्वेश्चन इजी भी है और ढंग का भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन से ध्यान से सॉल्व करें, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को कई बार, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कई बार सॉल्व करने के लिए होते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट को बार बार आप ध्यान से समझें कि क्या कह रहा है, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका है F1। इफ इन 1971 सेंसस, 1971 के सेंसस की बात हो रही है, देयर वेर 90 करोड़ मेल्स इन रूरल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। रूरल एरिया में ये जो रूरल सेक्स रेशियो दिया है इसमें 90 करोड़ पुरुषों की संख्या कितनी है 90 करोड़, ठीक है। 1971 की जनगणना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 90 करोड़ पुरुष थे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन रूरल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो 1971 में मध्य प्रदेश में के ग्रामीण इलाकों में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या के बीच का अंतर कितना है। पहली चीज आपको दे दिया है कि पुरुषों की जनसंख्या क्या है, ठीक है। तो मेल पॉपुलेशन, और ये ग्रामीण वाली बात कर रहा है रूरल, ठीक है। तो रूरल मेल पॉपुलेशन इन 1971 में मेल पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है 90 करोड़, ठीक है। और पूछ रहा है कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष की जनसंख्या में अंतर क्या है। इससे पहले में क्या पता करना होगा कि महिलाओं की जनसंख्या क्या है, तभी तो इस दोनों के बीच का अंतर पता चलेगा। तो 1971 में आपको गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है सेक्स रेशियो, यानी 1000 महिलाओं पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या क्या है। तो रूरल सेक्स रेशियो या फिर फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, फीमेल्स पर 1000 मेल्स इक्वल टू कितना है, ये है आपका 943.75। ये जो है आपका सेक्स रेशियो गिवन है। इसका मतलब ये है कि 1000, अब सिंपल यूनिटरी मेथड एक ही नियम से समझिए कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना है 943.75। तो एक पुरुष पे क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा, कम होगा तो ये एक चैप्टर आता है एकीकृत नियम का, यूनिटरी मेथड, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल अभी तक इसके बाद जो है कई बार हम कॉमन सेंस में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपको लगे कि कमेगा तो डिवाइड करेंगे और जब बढ़ेगा तो लगता है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए कि 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 943.75। तो एक पुरुष पे महिला की संख्या कम होगी ना, तो ये हो जाएगा 943.75 बट 1000, ठीक है। तो 90 करोड़ पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 90 करोड़ पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होगी 943.75 बट 1000 गुना 90, तो इतनी करोड़ होगी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आया, वो ये है कि अगर जो है आपको सेक्स रेशियो पता है और टोटल पॉपुलेशन पता है, अगर मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन होता है तो आपको बताना है कि महिला और पुरुष की जनसंख्या क्या है। ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहली बात कर ली थी, पहले हम लोग पार्ट में सेक्स रेशियो और टोटल पॉपुलेशन
43 करोड़ वाली जो क्वेश्चन थी, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें और हमें बताएं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे या फिर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और नहीं कर पाए तो क्या प्रॉब्लम हो रही है ये भी हमें बताएं, तो हम कोशिश क्या, हमें उस कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनानी ही है, एक या दो या फिर उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए, हम उस पर आज या कल कुछ एक वीडियो जरूर बनाएंगे, कुछ वीडियोस उस पर जरूर होगी, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि कितने स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है और कितने लोग इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये जरूर बताएं कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 90 करोड़ पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो एक नियम का इस्तेमाल किए कि 1000 पे 943 है, तो 1 पे कम होगा तो बटे 1000 और 90 पे गुना अधिक होगा तो गुना 90,000। तो जब भी कम हो रहा हो तो डिवाइड करेंगे उस संख्या से, अधिक हो रहा हो तो गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक नियम का कहता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पता करेंगे, सीधा लिखेंगे टोटल या फिर रूरल फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 943.75 डिवाइडेड बाय 1000, ये रेशियो सेक्स रेशियो हो गया ना 90 करोड़। ध्यान दीजिएगा ये हम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ये पुरुषों की कुल जनसंख्या, ये टोटल पॉपुलेशन नहीं है, ये सिर्फ मेल पॉपुलेशन है। ठीक है, हम हमेशा मल्टीप्लाई अगर करना भी होगा, अगर पता करना हो तो मेल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से करेंगे तो कुछ और निकल जाएगा, ये तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम, ये आएगा 84.94 करोड़। तो महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, वो है 84.94 करोड़। और पूछा क्या जा रहा था कि इस दोनों जनसंख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन, फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन इक्वल टू, दोनों के बीच का अंतर तो क्या है 90 करोड़ माइनस मेल पॉपुलेशन माइनस फीमेल पॉपुलेशन 84.94 करोड़ इक्वल टू 5.06 करोड़। दोनों के बीच का अंतर कितना है 5.00 करोड़ का अंतर है। ठीक है, तो ये था पार्ट एफ जो कि आखिरी पार्ट था। इस तरह से बार ग्राफ का एक क्वेश्चन जो है 63rd बीपीएससी में आया था जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो सॉल्व कर लिया है वो ये है कि पाई चार्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बार ग्राफ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इस वीडियो के साथ एक कनेक्टेड वीडियो है कॉन्सेप्ट वाली, कुछ पार्ट जो है क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिस्कस हुई है वो उस वीडियो में भी डिस्कस है, तो आप दोनों को एक साथ देखें। हमारी कोशिश होगी कि हम दोनों को एक दिन में रिलीज कर सकें और नहीं तो 2 दिन में तो रिलीज हो ही जाएगी कंटिन्यूअसली डे में। ठीक है, तो आप दोनों को साथ जरूर देखें इस दोनों वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से यहाँ लिंकेज हैं, बस वीडियो की लेंथ को घटाने के लिए मैंने ऐसा किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे लाइन ग्राफ की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हर साल एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, आप देखोगे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं लाइन ग्राफ से। तो आप या तो बार ग्राफ और पाई ग्राफ के लिए अलग अलग 2 क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो या फिर लाइन ग्राफ के लिए 2 क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो। मेरी कोशिश रहेगी कि तीनों पे आप करें। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे स्ट्रेटजी बनाते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आप तीनों पे फोकस करते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स तो मिलेंगे ही स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, बस जैसा हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, हमारी जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो आप करो। डेली कुछ क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कुछ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो, तो वहां से हम सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं या फिर उसके लिए डिफरेंट वीडियो इंक्लूड। सिंपल सी बात है, लाइन ग्राफ की क्वेश्चन होगी तो लाइन ग्राफ वाले वीडियो में इंक्लूड होगा, बार ग्राफ की क्वेश्चन होगी तो बार ग्राफ वाले वीडियो में इंक्लूडेड होगा। वो सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएगा और ये इनफाइनाइटली जाने वाली नंबर की तरह है। ठीक है, हम लोग कितना सॉल्व कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा हम लोगों के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं लाइन ग्राफ के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। और
हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने ग्रुप में, सर्कल में, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जितने अधिक लोग देखेंगे, जितने हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जितने कमेंट्स आते हैं, आप लोग जितना बताते हो कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है आपके लिए वर्क करने के लिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के लिए। जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन मैं बता रहा हूँ तो उसके लिए बहुत वर्क लगता है, तो उस वर्क को करने का जो मोटिवेशन मुझे मिलता है वो आप लोगों से मिलता है। आप जितना हमें बताओगे कि कैसा लग रहा है, जितने हमारे लाइक्स आएंगे, व्यूज होते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हमारी बस एक ही चीज है कि आप हमें मोटिवेट करते रहे, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इसी तरह आगे स्टैटिस्टिक्स को लेकर बढ़ते रहेंगे, और कोशिश रहेगी जहां तक हेल्प हो सके एक दूसरे की, इस तरीके से करते रहें। तो आप जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें, ठीक है। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम लोग हमेशा बात करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।